संत कबीर कहते हैं, कल करे सो आज करे सो अभी, पल में प्रलय होए है बोहरी करोगे कभी। संत कबीर का ये दोहा आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में जीवन की सच्चाई बयान करता है। आज की दुनिया में हर कोई इंसान जैसे वो अमर अविनाशी है ऐसे सोचकर जी रहा है, लेकिन संत तथा गुरु लोगों को जीवन की अनिश्चितता और जन्म मृत्यु से बचने का उपाय सहज ही सुझाते हैं। संत कहते, आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। नाम हरि का साथ जाएगा और न कुछ तू ले पाएगा। संत कहते हैं, छल कपट लाख करोड़ कमाए, संग चले ना अदेला, फिर क्यों भरता पाप का ठेला। ऐसे होते हुए भी जो सद्गुरु शरण में आ जाते हैं उन्हें मृत्यु भी प्रहार नहीं कर सकता। सद्गुरु का सामर्थ्य तथा उनकी शक्ति सारे ब्रह्मांड पर रहती है। वह काल के भी नियंता होते हैं। ऐसे विभूति नियति के खेल में हस्तक्षेप नहीं किया करते, फिर भी अपने अन्य भक्तों की रक्षा करने के लिए वो दौड़े चले आते हैं। इस बात की प्रतीति हमें साई सच्चरित्र के 23वें अध्याय में आई एक कथा से चल जाता है। माधवराव देशपांडे साई के अनन्य भक्त थे। उन्होंने अपना सारा जीवन साई चरणों पर अर्पित कर दिया था। इस भक्त को बाबा बड़े प्रेम से श्यामा करके पुकारते थे। एक बार जब वो घर पे थे तभी उनके हाथ की उंगलियों को सर्पदंश हो गया और देखते ही देखते सांप का विष सारे बदन में भिनने लगा। उन्हें बहुत ही पीड़ा होने लगी, जिससे वो भयभीत हो गए। बात जान पर बनाई। तभी उनके चचेरे भाई निम्बोलकर ने उनके पास ही थे। उन्होंने उनसे कहा, चलिए मस्जिद में जाकर बाबा से उदी ले लेते हैं। ऐसे सोचकर कि वह मस्जिद तक आए। साईं बाबा भी वहीं पर थे। जब वो दोनों भी मस्जिद की सीढ़ियाँ चढ़ने लगे तब अजीब घटना घटित हो गई। बाबा गुस्से में लाल पीले होकर उन पर चिल्लाने लगे, अबे कमबख्त, ऊपर ना चढ़ना, चढ़ोगे तो खबरदार, चल निकल जा, उतर नीचे। बड़े ही जोर शराब से उन्होंने ये कहा। ये देखकर माधवराव डर गए। ये क्या हो रहा है, यही उनके समझ में नहीं आ रहा था। बाबा ने ही जब टुकड़ा दिया तो भक्तों को आधार किसका। माँ जब अपने बच्चों को ही दूर कर दे तो उन्हें सहारा किसका। वह मस्जिद की सीढ़ियों पर ही बैठ गए। थोड़ी ही देर बाद बाबा जब शांत हो गए तब धीरज बढ़ाते हुए वो साई के निकट जा बैठे। बाबा ने उनसे कहा, थोड़ा धीरज रख, कुछ भी फिक्र करने की जरूरत नहीं, तुम ठीक हो जाओगे, फिक्र करने की कोई बात नहीं है। घर जाओ और स्वस्थ रहो, घर के बाहर नहीं जाना, मुझ पर भरोसा रखो, वो फकीर तुम्हें संभाल लेगा। इस तरह बाबा ने उनका धीरज बढ़ाते हुए उन्हें घर भेजा तथा श्यामा यानी माधवराव को सोने मत देना, ऐसी और सूचनाएं उन्होंने दी। साई माऊली की कृपा से मृत्यु का भय टल गया। यहाँ पर साईं बाबा ने उन्हें ठीक करने के लिए अपनी अजीबोगरीब तरीकों का इस्तेमाल कर दिया। ऊपर चढ़ोगे तो खबरदार, साईं मुख का आदेश का प्रहार जहर पर कर दिया। संहार के विष संचार वहीं रोक दिया। बाबा की इतनी ही नहीं, चल निकल जाओ, नीचे उतर, यही साई का पंचाक्षरी मंत्र था, जिसका प्रभाव से जहर का संचार रुक गया। ये कोई मामूली चमत्कार नहीं था। अखिल ब्रह्मांड पर यम आदि देवताओं पर संतों के आदेशों का प्रभाव था, जिसकी प्रचिति सारे साई भक्तगणों को आ गई। ऐसे मृत्युंजय साईनाथ को मेरा प्रणाम। ओम साई राम। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।